नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उन टॉपिक्स को लेकर वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। हालांकि इस बार मैंने काफी दिनों के बाद वीडियो अपडेट किया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी आप लोगों को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे जो भी वीडियोस के टॉपिक होते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मेरी क्वायरी जनरेट होती है उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे क्लाइंट काफी परेशान थे कि मैडम आईटेप का पोर्टल ओपन हुआ है बट हम पोर्टल फिल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो डेट निकल जाए और हम पोर्टल ना भर पाए। तो इस संदर्भ में 2-3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में उन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्लोज करने की कोशिश करूंगी। 2 नहीं, इवन 3 हो जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी कुछ अपडेट्स आई हैं। तो मैंने सोचा उस पे टॉपिक को लेके भी वीडियो को इसी टॉपिक में बना देना चाहिए, ताकि अलग अलग वीडियो ना बनानी पड़े, क्योंकि समय का मेरे पास थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीवियसली जब आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि उन्होंने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और वहां उन्होंने ये बताया है कि अब हमने आईटेप का पोर्टल भरने की जो समय अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा दिया है। अब जो न्यू डेट है वो 1 मई से लेकर 31 मई के आसपास रहेगी। तो इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 मई से फिर से लिंक एक्टिवेट होगा, नया टैब आएगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से या फिर अनरिजॉल्व कुछ क्वायरीज की वजह से इस चीज को एक्सटेंशन के लिए डाला गया है, और इसकी विधिवत इस चीज की इंफॉर्मेशन एनसीटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है। तो आप वहां जाके चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आईटेप का पोर्टल भरने का जो डेट है वो 1 मई से 31 मई तक है। अब इसके साथ जो मैं कह रही थी 2-3 चीजें बताऊंगी। तो सेकंड चीज ये थी कि प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाया था, या प्रीवियस जब आप इनका नोटिफिकेशन देखेंगे आईटेप खुलने का, जिसमें इन्होंने 30 या 31 अप्रैल के आसपास का लास्ट डेट दिया था पोर्टल भरने का, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो पॉइंट्स हैं वो 10 एप्लीकेबल होंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि नया आईटेप कोर्स खोलना चाह रहा है, उसको 10 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे और उसके बिहाफ पे उसका सिलेक्शन होगा। बट अब जो अगर आप लेटेस्ट इनका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको बड़ी क्लियरली मेंशन मिलेगा कि अब की बार 16 पॉइंट कलेक्ट करना मैंडेटरी है। कहीं ना कहीं लोग 10 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए सोच रहे थे, और यहाँ 6 पॉइंट्स को और बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो एक बार फिर से ये जो एकदम से भीड़ आने वाली थी उसको रोकने के लिए चीजों को मेंटेन किया गया है। सेशन सेम रहेगा, 25-26 का ही सेशन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ डेट में बदलाव कर दिया गया है। कॉलेज खोलने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, कवर्ड एरिया थोड़ा कम कर दिया गया है, और जो पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पे कॉलेज खोलना था उस चीज को बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल यही 3 चीजें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हुआ है कि पहले 2500 वर्ग मीटर प्रति 50 की इकाई पे आपको कंस्ट्रक्शन करना होता था। इन शॉर्ट में समझाऊं तो अगर आप 50 सीट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास 3000 वर्ग मीटर लैंड होनी चाहिए, 3000 स्क्वायर मीटर के अराउंड लैंड होनी चाहिए। 1 एकड़ में थोड़ा सा ही कम होता है 3000, क्योंकि 1 एकड़ में 4044 मतलब 4044 स्क्वायर मीटर के अराउंड लैंड होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। 2, 4, 5 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं तो 3000 वर्ग मीटर मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 1 एकड़ के आसपास लैंड की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें 2500 स्क्वायर मीटर के अराउंड आपको कंस्ट्रक्शन करना होता था। इस बार ये चीज थोड़ी सी कम की गई है। इस बार 2000 स्क्वायर मीटर के अराउंड ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। रीजन यही है कि पहले क्या था, इंडिपेंडेंट बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड खुलते थे, उसमें आईटेप जैसा कोई कोर्स नहीं था। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज होना कंपलसरी नहीं था। अब क्या है, डिग्री कॉलेज मर्ज है, तो आप डिग्री कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को भी आईटेप कोर्स में यूज कर सकते हैं, और यही रीजन है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को ही माइनस मेरे हिसाब से किया गया हो, जिसकी वजह से 500 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन डाउन हुआ है। तो ओवरऑल ये 3 चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों के बीच एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।